एक स्वागत है आप सभी का हमारी इस यात्रा में, जहां हमने अब तक जीवन और आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश की है। पिछली वीडियो में हमने जाना कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, आत्मा का संबंध परमात्मा से कैसे है, ध्यान और भक्ति का महत्व, और कैसे ज्ञान और सेवा के माध्यम से हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकते हैं। हमने यह भी समझा कि आत्मा को बंधनों से मुक्त करने के लिए अहंकार और इच्छाओं का त्याग कितना जरूरी है। तो चलिए अब इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और गहराई से जीवन के इन दिव्य पहलुओं को समझते हैं। स्वामी परमहंस योगानंद जी ने शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को गहरे तरीके से समझाया। उनके अनुसार शरीर और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर केवल आत्मा का एक अस्थायी आवाज है, जबकि आत्मा शाश्वत और अमर है। जब तक हम इस अंतर को नहीं समझते, तब तक हम जीवन के असली उद्देश्य को नहीं पहचान सकते। शरीर का अस्थायी स्वरूप। स्वामी जी के अनुसार हमारा शरीर जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है। यह शरीर समय के साथ वृद्ध होता है, बीमारियों का शिकार होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा शाश्वत और अमर है। स्वामी योगानंद जी ने शरीर को एक गाड़ी के समान समझाया, जिसमें आत्मा चालक के रूप में है। गाड़ी के नष्ट होने से चालक पर कोई असर नहीं पड़ता, उसी तरह शरीर के नष्ट होने से आत्मा की शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ता। शरीर एक अस्थायी वस्तु है, स्वामी जी कहते थे। यह केवल आत्मा का एक आवाज है। आत्मा शाश्वत और अमर है, जो जीवन के चक्र से परे है। आत्मा का शाश्वत अस्तित्व। स्वामी योगानंद जी ने यह स्पष्ट किया कि आत्मा का अस्तित्व जन्म और मृत्यु से परे है। आत्मा कभी नहीं मरती, बल्कि यह हमेशा जीवित रहती है और यह परमात्मा से जुड़ी रहती है। आत्मा का असली स्वरूप शुद्ध चेतना है, जो ईश्वर से अभिन्न है। स्वामी जी ने कहा था, आत्मा का जन्म नहीं होता, न ही मृत्यु होती है। यह शाश्वत है और परमात्मा के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। शरीर और आत्मा का मेल। स्वामी जी ने यह भी समझाया कि आत्मा और शरीर का मेल एक महत्वपूर्ण अनुभव है। शरीर के माध्यम से आत्मा इस भौतिक संसार में अनुभव करती है, लेकिन यह भ्रमित न हो जाए कि हम केवल शरीर हैं। शरीर एक माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती है। जब हम शरीर और आत्मा के इस संबंध को समझ लेते हैं, तब हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम शरीर और आत्मा के संबंध को पहचानते हैं, तो हम जीवन को एक उच्च दृष्टिकोण से देख सकते हैं। स्वामी जी कहते थे, हमारे मन, शरीर और आत्मा सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यही संतुलन हमें जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। ध्यान के द्वारा आत्मा की पहचान। स्वामी योगानंद जी ने ध्यान को आत्मा की पहचान करने का सबसे प्रभावी तरीका बताया। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने शरीर से परे अपनी आत्मा के अस्तित्व को महसूस करते हैं। ध्यान से हमारा मन शांत होता है और हम अपनी शुद्ध चेतना का अनुभव करते हैं, जिससे हमें अपनी असली पहचान का एहसास होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं, स्वामी जी कहते थे। यह हमें इस शरीर के बाहर के अस्तित्व की अनुभूति कराता है और हमें परमात्मा से जोड़ता है। शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। स्वामी योगानंद जी ने बताया कि जीवन में शांति और संतुलन तभी प्राप्त होता है जब हम शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। अगर हमारा मन शांत और संतुलित है, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है। जब शरीर, मन और आत्मा एकजुट होते हैं, तो जीवन में शांति और संतुलन आता है। स्वामी जी ने कहा था, यह संतुलन हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। निष्कर्ष। स्वामी जी का मानना था कि हमें अपने शरीर को एक साधन के रूप में देखना चाहिए, जो आत्मा के उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हम जीवन में संतुलन, शांति और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। स्वामी परमहंस योगानंद जी ने संसार को एक भ्रम के रूप में समझाया, जिससे व्यक्ति अपने असली उद्देश्य से भटक जाता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि बाहरी संसार केवल भौतिक रूप से ही सच्चा दिखता है, लेकिन उसकी असल सच्चाई आत्मा और परमात्मा के दृष्टिकोण से बहुत भिन्न है। हमारा जीवन एक भ्रम की तरह है, जब तक हम आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर अपने सच्चे उद्देश्य को नहीं पहचान लेते। संसार का भ्रम। स्वामी जी के अनुसार हम सभी इस भौतिक दुनिया में जो चीजें देख रहे हैं, वह केवल अस्थायी हैं और वास्तविकता से बहुत दूर हैं। हमारे जीवन में सुख और दुख, समृद्धि और अभाव, सफलता और विफलता, ये सब केवल मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं जो असली सत्य से हमें भ्रमित करती हैं। स्वामी जी ने इसे इस तरह समझाया, यह संसार एक दृश्य के जैसा है, जिसमें हम एक भूमिका निभाते हैं। यह केवल हमारी आत्मा की यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है। जब तक हम इस भ्रम से बाहर नहीं निकलते,
हम जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझ पाते। स्वामी जी ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया, हम सब इस संसार में एक भ्रम का हिस्सा हैं जो तब तक नहीं मिटता जब तक हम अपने भीतर के सत्य को पहचान नहीं लेते। आत्मा का वास्तविक स्वरूप। स्वामी जी ने बताया कि जब हम संसार के भ्रम से बाहर निकलते हैं तब हमें अपनी आत्मा का असली स्वरूप समझ में आता है। हमारी आत्मा शाश्वत और दिव्य है जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। जब तक हम अपनी आत्मा के इस सत्य को नहीं समझते तब तक हम जीवन के उद्देश्य से दूर रहते हैं। स्वामी जी कहते थे, तुम्हारी आत्मा परमात्मा के अंश के रूप में शाश्वत और अविनाशी है। इस सच्चाई को जानने से तुम्हारा भ्रम समाप्त हो जाएगा। आत्मा का सत्य यह है कि यह न तो जन्मती है और न ही मरती है, यह अनंत और शाश्वत है। इस सत्य को समझने से हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन मिलता है। जब हम इस सत्य को महसूस करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतुलन आता है। संसार का उद्देश्य। स्वामी जी ने यह भी बताया कि संसार का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है। हमें संसार में इस उद्देश्य से भेजा गया है कि हम आत्मा के सत्य को पहचानें और परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर हों। स्वामी जी के अनुसार यह संसार हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। जब हम इसे सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह एक दिव्य यात्रा बन जाती है। संसार केवल एक अस्थायी चरण है, स्वामी जी कहते थे। यह तुम्हें आत्मज्ञान और परमात्मा से मिलन की ओर ले जाने के लिए है। जब तुम इसे इस दृष्टिकोण से देखोगे तो जीवन में हर अनुभव एक अद्भुत अवसर बन जाएगा। आत्मा और संसार का संबंध। स्वामी योगानंद जी के अनुसार आत्मा और संसार के बीच एक गहरा संबंध है। संसार में हमारे अनुभवों और संघर्षों से हम अपनी आत्मा को समझ सकते हैं। यह संघर्ष हमें हमारे भीतर की शक्ति और दिव्यता का एहसास कराता है। स्वामी जी ने इसे इस तरह से समझाया, संसार में जो भी घटित होता है वह तुम्हारे आत्मा के उन्नति के लिए है। यह तुम्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। संसार का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में आत्मा की दिव्यता को देख सकते हैं। संसार के भ्रम से मुक्ति। स्वामी योगानंद जी का कहना था कि जब हम संसार के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं तो हम आत्मा के सत्य को पहचान सकते हैं। यह मुक्ति केवल मानसिक स्थिति है जिसमें हम अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं। स्वामी जी ने ध्यान और साधना को इस मुक्ति के मुख्य साधन के रूप में बताया। संसार का भ्रम तभी मिटता है जब तुम आत्मा के सत्य को पहचानते हो। स्वामी जी कहते थे, तुम्हारी आत्मा परमात्मा के अंश के रूप में शाश्वत और अविनाशी है और यही तुम्हारा असली स्वरूप है। निष्कर्ष। स्वामी योगानंद जी का संदेश था कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा के सत्य को जानना है। संसार केवल एक अस्थायी भ्रम है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए है। जब हम संसार के भ्रम से बाहर निकलते हैं और अपनी आत्मा के असली स्वरूप को पहचानते हैं तो हम परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ सकते हैं और जीवन को शांति, संतुलन और दिव्यता के साथ जी सकते हैं। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और परमात्मा से मिलन करने के लिए ध्यान और साधना सबसे प्रभावी उपाय हैं। ध्यान केवल मानसिक विश्राम का साधन नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य साधना है जो हमें हमारी शुद्ध आत्मा से जोड़ने में मदद करती है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। ध्यान का महत्व। स्वामी जी ने ध्यान को आत्मा के साथ संपर्क साधने का सर्वोत्तम तरीका बताया। ध्यान का अभ्यास करके हम अपने मन के शोर को शांत करते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धता को महसूस करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हैं और यह अनुभव हमारी आत्मा को जागृत करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शांति और दिव्यता से जुड़ सकते हैं। स्वामी योगानंद जी के अनुसार ध्यान का उद्देश्य केवल विश्राम नहीं है, बल्कि यह आत्मा के साथ परमात्मा के अद्वितीय संपर्क को स्थापित करना है। ध्यान से हम अपनी चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। ध्यान के द्वारा आत्मा का अनुभव। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम अपनी आत्मा के अनुभव को और भी गहरे तरीके से महसूस करने लगते हैं। यह अनुभव हमें हमारे शारीरिक और मानसिक शरीर से परे ले जाता है और हम अपने असली अस्तित्व को पहचान सकते हैं। ध्यान से हमारा मन शांत होता है और हम उस दिव्य शांति को महसूस करते हैं जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद होती है। स्वामी जी का कहना था, ध्यान हमें अपनी आत्मा से संपर्क करने का अवसर देता है। जब हम ध्यान में होते हैं तो हम परमात्मा की दिव्यता और शांति का अनुभव करते हैं। यही अनुभव हमें आत्मा के साथ जुड़ने और परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर करता है। ध्यान और साधना के लाभ।
ध्यान और साधना से केवल मानसिक शांति ही नहीं मिलती, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर और मस्तिष्क एक संतुलित अवस्था में आते हैं, जिससे तनाव और चिंता दूर होते हैं। स्वामी जी ने इसे इस तरह से बताया, ध्यान से न केवल आत्मा जागृत होती है, बल्कि यह शरीर और मस्तिष्क को भी स्वस्थ बनाता है। यह हमें शारीरिक और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। ध्यान से हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं तो हम जीवन के किसी भी संघर्ष या चुनौती का सामना कर सकते हैं। ध्यान से हमें आत्म साक्षात्कार होता है, जो हमें हमारे असली उद्देश्य की पहचान करने में मदद करता है। ध्यान की विधि। स्वामी योगानंद जी ने ध्यान की एक विशिष्ट विधि को प्रचारित किया, जिसे केवल ध्यान क्रिया योग कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली साधना है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से शुद्ध करती है। केवल ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकता है और परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ सकता है। स्वामी जी कहते थे, केवल ध्यान से हम अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं और परमात्मा से मिलन का अनुभव कर सकते हैं। यह साधना हमारी आत्मा को शुद्ध करती है और हमें शांति प्रदान करती है। ध्यान का अभ्यास और जीवन। ध्यान को नियमित रूप से अपने जीवन में शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी ने इसे इस प्रकार समझाया, ध्यान केवल साधना का एक भाग नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो हम जीवन के हर पहलू को शांति और संतुलन के साथ जी सकते हैं। यह हमें परमात्मा से जुड़ने का अवसर देता है। जब हम ध्यान को नियमित रूप से अपनाते हैं तो हमारे जीवन में संतुलन और शांति आती है। यह हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है और हमें जीवन के वास्तविक सत्य को समझने में मदद करता है। निष्कर्ष। स्वामी परमहंस योगानंद जी का मानना था कि ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं और परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ध्यान केवल मानसिक विश्राम नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य साधना है जो हमें आंतरिक शांति और दिव्यता का अनुभव कराती है। जब हम ध्यान में रहते हैं तो हम अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ते हैं और जीवन को एक उच्च दृष्टिकोण से जीते हैं। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की उन्नति और परमात्मा के साथ मिलन है। यह यात्रा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे एक दिव्य उद्देश्य की ओर अग्रसर होती है। जब हम इस जीवन के उद्देश्य को समझते हैं तो हम अपने असली स्वभाव को पहचान सकते हैं और जीवन को एक उच्चतम उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। जीवन केवल भौतिक सुखों और अनुभवों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की दिव्यता की ओर बढ़ने की यात्रा है। जीवन का दिव्य उद्देश्य। स्वामी जी का मानना था कि जीवन का प्रमुख उद्देश्य आत्मा की उन्नति और परमात्मा के साथ मिलन है। हम सभी इस संसार में शारीरिक रूप से जन्म लेते हैं, लेकिन असल में हम आत्मा के रूप में जन्मते हैं, जो शाश्वत और अविनाशी है। जीवन का उद्देश्य इस शाश्वत आत्मा को पहचानना और परमात्मा से मिलन करना है। स्वामी जी कहते थे, यह जीवन केवल आत्मा की यात्रा है। तुम्हारा असली उद्देश्य आत्मा के दिव्य स्वभाव को पहचानना और परमात्मा के साथ मिलन करना है। जब तुम इसे समझते हो तो जीवन के हर पल में एक उच्च उद्देश्य दिखाई देता है। आत्मा की यात्रा। स्वामी योगानंद जी ने जीवन को आत्मा की यात्रा के रूप में देखा। यह यात्रा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है और यह आत्मा के आत्मज्ञान की ओर बढ़ती है। जीवन में जो संघर्ष और अनुभव होते हैं वे आत्मा की उन्नति के लिए होते हैं। हर अनुभव हमें एक कदम और करीब परमात्मा के साथ मिलन की ओर ले जाता है। स्वामी जी ने इसे इस तरह समझाया, तुम्हारे जीवन के हर अनुभव का उद्देश्य तुम्हारी आत्मा की यात्रा को एक नई दिशा देना है। संघर्ष, दुख, सुख सब कुछ तुम्हारे आत्मा के विकास के लिए है। जब तुम इसे समझते हो तो जीवन का प्रत्येक पल एक दिव्य अवसर बन जाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन। स्वामी जी का यह भी मानना था कि हम सभी परमात्मा का अंश हैं और हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य इस मिलन को महसूस करना और अनुभव करना है। जब हम ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के माध्यम से अपने असली स्वभाव को पहचानते हैं तो हम परमात्मा के साथ पुनः जुड़ जाते हैं। तुम्हारा असली स्वरूप परमात्मा के अंश के रूप में है, स्वामी जी कहते थे। तुम हर क्षण परमात्मा से जुड़ने का अनुभव कर सकते हो, बस तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने की आवश्यकता है। जीवन की असली शांति। स्वामी जी के अनुसार जब हम जीवन के असली उद्देश्य को समझते हैं तो हमें वास्तविक शांति और संतुलन मिलता है। बाहरी सुख और दुख के बावजूद हम भीतर से शांत और संतुलित रहते हैं। ये शांति हमें जीवन के उद्देश्य की पहचान से मिलती है। जब हम आत्मा के सत्य को समझते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं
तो हर क्षण एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। असली शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर से आती है। स्वामी जी कहते थे, जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो तो तुम हर स्थिति में शांति और संतुलन पा सकते हो। जीवन में उद्देश्य का अनुभव। स्वामी योगानंद जी ने कहा कि जीवन के प्रत्येक क्षण को एक उच्च उद्देश्य के रूप में देखना चाहिए। हर कार्य, हर अनुभव, हर परिस्थिति, यह सब आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। जब हम जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हर पल में एक दिव्य उद्देश्य दिखाई देता है। स्वामी जी ने कहा था, जब तुम जीवन को एक दिव्य यात्रा के रूप में देखते हो तो हर कार्य, हर अनुभव तुम्हारे आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। जीवन का प्रत्येक क्षण परमात्मा के साथ मिलन की ओर एक कदम और बढ़ता है। निष्कर्ष, स्वामी परमहंस योगानंद जी का जीवन का उद्देश्य और आत्मा की यात्रा पर संदेश था कि हम सभी इस संसार में शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से जन्मे हैं। हमारा असली उद्देश्य आत्मा की उन्नति और परमात्मा से मिलन करना है। जब हम इस उद्देश्य को समझते हैं तो जीवन में शांति, संतुलन और दिव्यता का अनुभव होता है। जीवन की हर परिस्थिति हमें इस उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्मा की शुद्धि का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है ताकि हम अपने असली स्वभाव को पहचान सकें और परमात्मा के साथ मिलन की दिशा में अग्रसर हो सकें। जीवन में जितनी भी परेशानियां और संघर्ष आते हैं वे हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करते हैं। जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तो हम दिव्यता का अनुभव करने लगते हैं और हमारे जीवन में वास्तविक शांति, आनंद और संतुलन आता है। आत्मा की शुद्धि का महत्व। स्वामी योगानंद जी ने कहा कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग सरल है, लेकिन इसके लिए निरंतर साधना और प्रयास की आवश्यकता होती है। हमें अपने भीतर के विकारों जैसे कि क्रोध, मोह और अहंकार को दूर करना होता है ताकि हम अपनी आत्मा की शुद्धता को महसूस कर सकें। जब हम इन विकारों से मुक्त होते हैं तो हम अपने असली स्वभाव जो कि शांति, प्रेम और दिव्यता है को पहचानने में सक्षम होते हैं। स्वामी जी कहते थे, आत्मा की शुद्धि का मतलब केवल मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सुधारना नहीं है बल्कि यह हमारी आत्मा के दिव्य स्वभाव को जागृत करना है। जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ने में सक्षम होते हैं। दिव्यता का अनुभव। जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है तो हम दिव्यता का अनुभव करने लगते हैं। यह दिव्यता कोई बाहरी चीज नहीं है बल्कि यह हमारी आत्मा के भीतर छिपी हुई है। स्वामी जी के अनुसार हमारी आत्मा शाश्वत रूप से दिव्य है और जब हम अपने भीतर की शुद्धता को महसूस करते हैं तो हम परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। स्वामी योगानंद जी ने इसे इस प्रकार समझाया, जब तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो तो तुम भीतर से दिव्य शांति और प्रेम का अनुभव करने लगते हो। यह अनुभव तुम्हें आत्मा के उच्चतम स्तर पर ले जाता है और तुम परमात्मा से जुड़ने का अनुभव करते हो। शुद्ध आत्मा का उद्देश्य। आत्मा की शुद्धि का उद्देश्य केवल शारीरिक और मानसिक स्तर तक सीमित नहीं है। यह हमें अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को पहचानने और परमात्मा के साथ मिलन की दिशा में मार्गदर्शन करती है। जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और अपने असली मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। स्वामी जी का कहना था, आत्मा की शुद्धि केवल शारीरिक और मानसिक सुधार तक नहीं है बल्कि यह हमें परमात्मा से जुड़ने और आत्मा के दिव्य स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। आत्मा की शुद्धि के साधन। स्वामी योगानंद जी ने आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और आत्मज्ञान से हम अपनी असली पहचान को महसूस करते हैं। स्वामी जी ने इसे इस तरह से व्यक्त किया, ध्यान और साधना से हम अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं और दिव्य शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा स्वामी जी ने जीवन में दया, करुणा और प्रेम को आत्मा की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और दिव्य प्रकाश को महसूस करते हैं। आत्मा की शुद्धि से मिलती शांति। आत्मा की शुद्धि का एक प्रमुख फल यह है कि हमें शांति मिलती है। जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है तो हम बाहरी दुनिया के प्रभावों से परे होकर भीतर से शांत रहते हैं। ये शांति हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है। स्वामी जी ने कहा था, जब आत्मा शुद्ध होती है तो तुम्हारे भीतर से शांति और संतुलन की एक दिव्य धारा बहने लगती है जो तुम्हारे जीवन को शांति और आनंद से भर देती है। आत्मा की शुद्धि से परमात्मा के निकटता का अनुभव। जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तो हम परमात्मा के निकटता का अनुभव करने लगते हैं। स्वामी योगानंद जी के अनुसार परमात्मा हमारे भीतर हर समय मौजूद है, लेकिन हम उसे तभी महसूस करते हैं जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है। जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है
तो हम परमात्मा की उपस्थिति को हर क्षण अनुभव करते हैं। यह अनुभव हमारे जीवन का सर्वोत्तम अनुभव होता है, क्योंकि यह हमें परमात्मा के साथ मिलन की ओर अग्रसर करता है। आत्मा की शुद्धि के माध्यम से तुम परमात्मा की निकटता का अनुभव कर सकते हो। यह अनुभव तुम्हारे जीवन को दिव्य बना देता है, स्वामी जी कहते थे। निष्कर्ष, स्वामी परमहंस योगानंद जी का संदेश था कि आत्मा की शुद्धि हमारे जीवन के उद्देश्य को पहचानने और परमात्मा से मिलन की दिशा में अग्रसर होने के लिए आवश्यक है। आत्मा की शुद्धि से हम अपनी दिव्यता को महसूस करते हैं और जीवन में शांति, संतुलन और प्रेम का अनुभव करते हैं। यह यात्रा हमारे भीतर से शुरू होती है और जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तो हम परमात्मा के साथ मिलन के अनुभव को महसूस कर सकते हैं। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार ध्यान और साधना आत्मा की उन्नति के सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। यह न केवल हमारे मन और शरीर को शांति और सुकून प्रदान करते हैं, बल्कि हमारी आत्मा को भी परमात्मा से जोड़ने का एक रास्ता बनते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने अंदर की दिव्यता को महसूस कर सकते हैं और जीवन के असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं। ध्यान का उद्देश्य। स्वामी योगानंद जी ने ध्यान को आत्मा की शुद्धि का एक सर्वोत्तम साधन माना। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने भीतर के विचारों और भावनाओं से मुक्त होते हैं और परमात्मा के साथ एक गहरे संबंध में प्रवेश करते हैं। ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य अनुभव है जो हमें अपने असली स्वरूप का एहसास कराता है। स्वामी जी का कहना था, ध्यान का उद्देश्य केवल मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का एक रास्ता प्रदान करता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम परमात्मा के साथ जुड़ते हो और आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचते हो। ध्यान के लाभ। स्वामी परमहंस योगानंद जी ने ध्यान के कई लाभों का उल्लेख किया है। ध्यान न केवल मानसिक शांति और संतुलन लाता है, बल्कि यह हमारी आत्मा की शुद्धि, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और दिव्यता के अनुभव में भी मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर के विकारों को दूर करते हैं और आत्मा की वास्तविक स्थिति को महसूस करते हैं। स्वामी जी कहते थे, ध्यान से हम अपने मन की हलचल को शांत करते हैं और यह हमें आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। साधना का महत्व। स्वामी योगानंद जी के अनुसार साधना केवल एक दिन की गतिविधि नहीं है, बल्कि यह जीवन भर की एक निरंतर प्रक्रिया है। साधना का मतलब है आत्मा के साथ एक गहरे संबंध को बनाए रखना और परमात्मा के प्रति हमारी निष्ठा को मजबूत करना। साधना के माध्यम से हम आत्मा की उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं। स्वामी जी ने साधना को इस तरह समझाया, साधना का अर्थ केवल आधे घंटे की पूजा या ध्यान से नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जब हम अपनी नित्य साधना करते हैं तो हम परमात्मा के साथ निरंतर संबंध में रहते हैं। ध्यान और साधना का संगम। स्वामी जी ने कहा था कि ध्यान और साधना का संगम हमारे जीवन में अद्वितीय परिवर्तन ला सकता है। जब हम साधना के साथ ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं और एक उच्च चेतना की ओर अग्रसर होते हैं। ध्यान में बैठने से पहले साधना और आत्मनिवेदन की भावना महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने मन को तैयार कर सकें और परमात्मा के साथ एक गहरे अनुभव में प्रवेश कर सकें। स्वामी जी का कहना था, ध्यान और साधना का संगम हमें आत्मा की उन्नति में मदद करता है। यह हमें परमात्मा के साथ मिलन का अनुभव कराता है और हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। ध्यान और साधना से परमात्मा की निकटता का अनुभव। स्वामी योगानंद जी का मानना था कि ध्यान और साधना से हम परमात्मा की निकटता का अनुभव कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ते हैं और उसके दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हैं। यह अनुभव हमारी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है और हमें वास्तविक सुख और शांति का अनुभव होता है। स्वामी जी ने कहा, ध्यान और साधना के माध्यम से तुम परमात्मा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। जब तुम परमात्मा के साथ जुड़ते हो तो तुम जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाते हो और हर क्षण में शांति का अनुभव करते हो। निष्कर्ष। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार ध्यान और साधना आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। ये हमें शांति, संतुलन और दिव्यता का अनुभव प्रदान करते हैं और परमात्मा के साथ हमारे संबंध को गहरा करते हैं। जब हम ध्यान और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम अपने असली स्वभाव को पहचानने में सक्षम होते हैं और परमात्मा से मिलन की दिशा में अग्रसर होते हैं। जीवन में ध्यान और साधना का नियमित अभ्यास हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें वास्तविक सुख और शांति का अनुभव होता है। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार विश्वास और प्रेम वे दो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमें आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचने में मदद करते हैं।
विश्वास परमात्मा के प्रति निष्ठा और प्रेम आत्मा के वास्तविक स्वभाव को पहचानने का एक साधन है। जब हम इन दोनों गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में संतुलन, शांति और दिव्यता का अनुभव करते हैं। विश्वास का महत्व। स्वामी जी ने कहा कि विश्वास परमात्मा के प्रति अडिग विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास केवल बाहरी दुनिया के बारे में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अनुभवों, ज्ञान और आत्मा की शक्ति के बारे में भी होना चाहिए। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन के किसी भी संकट और चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। जब हमें विश्वास होता है कि परमात्मा हमारे साथ है, तो हम जीवन के सभी संघर्षों को धैर्य और साहस के साथ पार कर सकते हैं। स्वामी योगानंद जी का कहना था, जब तुम परमात्मा के प्रति विश्वास रखते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास तुम्हें एक शक्तिशाली और दिव्य मार्ग पर ले जाता है और यह तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। प्रेम का महत्व। स्वामी जी के अनुसार प्रेम केवल एक भावनात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्मा की वास्तविक पहचान है। प्रेम परमात्मा के साथ हमारे संबंध को गहरा करता है और हमें जीवन में शांति और संतुलन की अनुभूति कराता है। स्वामी जी ने कहा, प्रेम आत्मा का सबसे शुद्ध रूप है और जब हम प्रेम को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी होना चाहिए। जब हम खुद को प्रेम करते हैं तो हम अपनी आत्मा की शुद्धता और दिव्यता को पहचान सकते हैं। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक शांति, प्रेम और संतुलन से भर सकते हैं। विश्वास और प्रेम का संगम। स्वामी योगानंद जी ने विश्वास और प्रेम को एक साथ जोड़ने का महत्व बताया। जब हमारे भीतर परमात्मा के प्रति विश्वास और प्रेम दोनों होते हैं तो हम जीवन में हर चीज को सच्चाई और दिव्यता के रूप में देख सकते हैं। यह विश्वास और प्रेम हमें अपने भीतर के दिव्य स्वभाव को पहचानने में मदद करते हैं और हमें परमात्मा से जुड़ने का अनुभव कराते हैं। स्वामी जी का कहना था, जब विश्वास और प्रेम एक साथ होते हैं तो आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच जाती है। यह संगम हमें जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करता है और हमें शांति और संतुलन का अनुभव कराता है। विश्वास और प्रेम से मिलती शांति। विश्वास और प्रेम का अभ्यास करने से हमें शांति मिलती है। जब हमें विश्वास होता है कि परमात्मा हमारे साथ है और हम प्रेम के माध्यम से उसे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, तो हम हर स्थिति में शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। जीवन में हर कठिनाई और संघर्ष हमें शांति की ओर ले जाता है जब हम इसे विश्वास और प्रेम के साथ स्वीकार करते हैं। स्वामी जी ने कहा था, जब तुम विश्वास और प्रेम को अपने जीवन में लाते हो तो तुम भीतर से शांति और संतुलन का अनुभव करते हो। यह शांति तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। विश्वास और प्रेम से परमात्मा की निकटता का अनुभव। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जब हम विश्वास और प्रेम के साथ जीवन जीते हैं तो हम परमात्मा के साथ एक गहरे संबंध में प्रवेश करते हैं। ये संबंध हमें परमात्मा की निकटता का अनुभव कराता है और हमें उसकी दिव्यता का एहसास कराता है। स्वामी जी कहते थे, विश्वास और प्रेम से तुम परमात्मा की निकटता का अनुभव कर सकते हो और यह अनुभव तुम्हारे जीवन को दिव्य बना देता है। निष्कर्ष। स्वामी परमहंस योगानंद जी का कहना था कि विश्वास और प्रेम आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक गुण हैं। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हम परमात्मा के निकट पहुंचते हैं और अपनी आत्मा के दिव्य स्वभाव को पहचानते हैं। विश्वास हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और प्रेम हमें परमात्मा के साथ गहरे संबंध में जोड़ता है। विश्वास और प्रेम का अभ्यास हमें शांति, संतुलन और दिव्यता का अनुभव कराता है और हमें जीवन के असली उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपनी असली पहचान को जानना। यह वही अनुभव है जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से महसूस करते हैं और समझते हैं कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा हैं जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। आत्म साक्षात्कार हमारी आत्मा का अनुभव करने की एक गहरी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने भीतर के भगवान को पहचानने के प्रयास में जुटते हैं। आत्मा की वास्तविकता। स्वामी योगानंद जी के अनुसार हम सभी एक दिव्य चेतना का हिस्सा हैं जो परमात्मा के रूप में जीवित रहती है। हमारी आत्मा शाश्वत और अमर है और यह कभी नष्ट नहीं होती। स्वामी जी कहते थे, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। जब तुम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हो तो तुम परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करते हो। आत्मा के बारे में समझने के लिए हमें यह अनुभव करना होता है कि हम केवल सांसारिक जीवन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर हैं। हम एक दिव्य, अनंत और अविनाशी चेतना है जो हर पल परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है। इस सत्य को समझने के बाद जीवन का उद्देश्य बदल जाता है।
और हम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को महसूस करते हैं। आत्म साक्षात्कार का अनुभव। आत्म साक्षात्कार के अनुभव के लिए हमें खुद को जानने की गहरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज और उस दिव्य चेतना से जुड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे अंदर छिपी हुई है। स्वामी योगानंद जी ने कहा, आत्म साक्षात्कार तब होता है जब तुम अपने भीतर के भगवान से साक्षात्कार करते हो। यह अनुभव तुम्हें जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करता है। आत्म साक्षात्कार के बाद व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह न केवल एक शरीर है बल्कि एक दिव्य आत्मा है जो परमात्मा के साथ एक गहरे और निरंतर संबंध में है। इस अनुभव के बाद जीवन में कोई भय नहीं रहता, क्योंकि आत्मा शाश्वत और अमर होती है। इससे मनुष्य को शांति, संतुलन और अनंत प्रेम का अनुभव होता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्मा और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही दिव्य चेतना का हिस्सा हैं। जब हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम और परमात्मा एक हैं। स्वामी जी ने कहा, तुम परमात्मा से अलग नहीं हो, तुम उसी परमात्मा के रूप हो जो अनंत और शाश्वत है। जब तुम आत्मा को जान लेते हो तो तुम परमात्मा के रूप में अपने असली स्वभाव को पहचान लेते हो। यह समझ जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में एक गहरे और दिव्य उद्देश्य को महसूस करते हैं। जीवन में किसी भी कठिनाई को पार करने के लिए हमें आत्मा की शक्ति और परमात्मा के आशीर्वाद का अनुभव होता है। आत्म साक्षात्कार के लाभ। आत्म साक्षात्कार हमें जीवन के असली उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं तो हमें शांति, संतुलन और प्रेम का अनुभव होता है। आत्म साक्षात्कार के बाद व्यक्ति को यह समझ में आता है कि बाहरी दुनिया के सभी भौतिक सुख साधन अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा का अनुभव स्थायी और शाश्वत है। स्वामी जी का कहना था, जब तुम आत्मा को पहचानते हो तो तुम हर स्थिति में शांति और संतुलन का अनुभव करते हो। तुम्हारा जीवन एक दिव्य अनुभव बन जाता है। आत्म साक्षात्कार के साथ जीवन में भय और चिंता समाप्त हो जाती है। व्यक्ति अपने असली रूप में अवगत हो जाता है और परमात्मा के साथ एक निरंतर अनंत संबंध का अनुभव करता है। यही सच्चा सुख और शांति है। निष्कर्ष। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्म साक्षात्कार आत्मा की वास्तविक पहचान को जानने की एक प्रक्रिया है। यह अनुभव हमें परमात्मा से जुड़ने का अवसर देता है और हमारे जीवन को एक दिव्य उद्देश्य की ओर ले जाता है। आत्मा के इस अनुभव के बाद हम शांति, संतुलन और प्रेम से भरे हुए होते हैं और हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आत्म साक्षात्कार केवल एक ज्ञान नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक नई दिशा देने वाला दिव्य अनुभव है। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार कर्म हमारे जीवन के मार्ग को निर्धारित करते हैं। कर्म का अर्थ केवल कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी इरादों, विचारों और शब्दों से भी जुड़ा होता है। कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमें अपने जीवन के अनुभवों के रूप में मिलते हैं। स्वामी जी ने कहा, कर्म और उसका फल जीवन के चक्र का हिस्सा है और हम जो कर्म करते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। कर्म का शाब्दिक अर्थ है कार्य या क्रिया, लेकिन स्वामी योगानंद जी के अनुसार कर्म का प्रभाव हमारे विचारों और इरादों पर भी होता है। यह सिर्फ बाहरी कार्य नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक भावनाएं, इरादे और मानसिक स्थिति भी हमारे कर्मों में सम्मिलित होती है। वे कहते थे, तुम्हारा हर विचार और हर इरादा एक कर्म है, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कर्मों का फल। स्वामी जी ने यह भी स्पष्ट किया कि हर कर्म का फल होता है। अच्छा कर्म अच्छे फल लाता है, जबकि बुरा कर्म बुरे फल लाता है। लेकिन ये फल हमेशा तुरंत नहीं मिलते। कभी कभी हम अपने कर्मों का फल तुरंत देख सकते हैं और कभी यह फल देर से मिलता है, लेकिन यह अवश्य होता है। स्वामी जी का कहना था, तुम्हारा हर कर्म तुमसे वापस आता है, जैसे एक बीज का फल मिलता है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अच्छे फल प्राप्त करोगे। कर्म और फल के बीच का संबंध हमें यह समझाता है कि जीवन में हमें हमेशा अच्छे कार्यों की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम खुद को सकारात्मक बदलावों के लिए तैयार करते हैं और यही सकारात्मक परिवर्तन हमें शांति और संतुलन का अनुभव कराते हैं। कर्म और पुनर्जन्म। स्वामी योगानंद जी के अनुसार कर्म का एक और पहलू पुनर्जन्म से जुड़ा होता है। हम जो कर्म करते हैं वे हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। स्वामी जी का कहना था,
जो कर्म तुम आज करते हो वही तुम्हारे आने वाले जन्म को प्रभावित करते हैं। इसीलिए तुम्हारे कर्मों का एक लंबा प्रभाव होता है जो तुम समझ भी नहीं सकते। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा जब एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है तो उसके साथ वह सभी कर्म होते हैं जो उसने पूर्व जन्मों में किए होते हैं। यह कर्म ही हमें हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों और परिस्थितियों से जोड़ते हैं। कर्म योग और ध्यान। स्वामी योगानंद जी ने कर्म योग का भी महत्व बताया, जो कि कर्म करते हुए ध्यान लगाने की विधि है। कर्म योग का मतलब है अपने हर कार्य को एक साधना के रूप में देखना और उसे आत्मा की शुद्धता और परमात्मा के प्रति निष्ठा के साथ करना। स्वामी जी कहते थे, जब तुम अपना हर कार्य ध्यान और भक्ति के साथ करते हो तो तुम उसे कर्मयोग में बदल देते हो और यह तुम्हारे आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य को केवल बाहरी परिणाम के रूप में न देखें, बल्कि उसे एक साधना के रूप में देखें जिसे हम परमात्मा के लिए करते हैं। यही कर्म का उच्चतम रूप है जो हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। कर्म के दुष्चक्र से मुक्ति। स्वामी जी का कहना था कि हम सभी कर्मों के परिणामों के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम अपने कर्मों के असली उद्देश्य और उनके परिणामों को नहीं समझ लेते। एक बार जब हम अपने कर्मों को सही तरीके से समझ लेते हैं और उन्हें सही दिशा में करने लगते हैं तो हम इस दुष्चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। स्वामी योगानंद जी ने यह भी कहा कि कर्मों की सही दिशा तब मिलती है जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने इरादों को शुद्ध करते हैं। जब हम अपने कर्मों को एक दिव्य उद्देश्य से जोड़ते हैं तो हमारे कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं और हम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कर्म के प्रति सच्ची निष्ठा। स्वामी जी ने यह भी बताया कि जब हम कर्म को सही उद्देश्य से करते हैं तो हमारे भीतर सच्ची निष्ठा और समर्पण उत्पन्न होता है। यह निष्ठा हमें जीवन में सही दिशा दिखाती है और हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनाती है। स्वामी जी का कहना था, सच्ची निष्ठा से किए गए कर्म हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाते हैं। निष्कर्ष। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार कर्म और उसका फल जीवन के हर पहलू में हमारे अनुभवों का निर्धारण करते हैं। हर कर्म हमारे भविष्य को आकार देता है और यह हमें आत्मज्ञान की ओर भी ले जाता है। कर्म योग, जो कि कर्म को ध्यान और भक्ति के साथ करने का मार्ग है, हमें सही कर्म करने की दिशा दिखाता है और हमें जीवन के दिव्य उद्देश्य की ओर ले जाता है। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधना है जो हमें अपनी असली पहचान यानी आत्मा के अनुभव तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी भौतिक और मानसिक उलझनों से पार पाकर अपने भीतर की दिव्यता को महसूस कर सकते हैं। ध्यान केवल शांति प्राप्त करने का एक साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा के सत्य और परमात्मा से जुड़ने का एक गहरा मार्ग है। ध्यान का महत्व। स्वामी जी के अनुसार ध्यान हमारी चेतना को शुद्ध करता है और हमें हमारी असली पहचान से जोड़ता है। वे कहते थे, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपनी आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करते हो। यह संपर्क तुम्हें परमात्मा के साथ एकता का अनुभव कराता है। ध्यान से हमें बाहरी संसार से एक प्रकार की दूरी बनानी होती है ताकि हम अपने भीतर की चेतना को महसूस कर सकें। यह आत्मा के अनुभव के लिए सबसे उत्तम साधना है। ध्यान की प्रक्रिया। स्वामी योगानंद जी ने ध्यान की प्रक्रिया को बहुत सरल और गहन बताया है। ध्यान की शुरुआत किसी शांत स्थान पर बैठकर और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से होती है। जैसे जैसे हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस शांति में हम अपने भीतर की आवाज को सुनने में सक्षम होते हैं, जो हमें हमारे असली स्वरूप की ओर मार्गदर्शन करती है। स्वामी जी ने कहा था, जब तुम पूरी तरह से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करते हो। यह वही अनुभव है जो तुम्हें आत्मा के सत्य तक पहुंचाता है। यह प्रक्रिया लगातार अभ्यास से अधिक गहरी और सशक्त होती जाती है। ध्यान हमें आत्मा के रूप में हमारी शुद्धता को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। ध्यान और आत्मा का अनुभव। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं। जब हम अपने भीतर के शांति और प्रेम को महसूस करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक दिव्य आत्मा हैं जो परमात्मा के साथ एक है। स्वामी जी कहते थे, आत्मा का अनुभव तब होता है जब तुम अपने भीतर की शांति और प्रेम को महसूस करते हो। यह शांति और प्रेम तुम्हारे भीतर के परमात्मा का प्रतिबिंब है। ध्यान की गहरी अवस्था में हम अपनी चेतना को एक उच्च स्तर पर ले जाते हैं, जहां हम अपने असली स्वरूप को पहचानने में सक्षम होते हैं। इस अनुभव से हमें जीवन का सही उद्देश्य समझ में आता है और हम अपने कर्मों को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। ध्यान का यह अनुभव हमें न केवल शांति देता है,
बल्कि जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी बदलता है। ध्यान के लाभ। ध्यान से अनेक लाभ होते हैं जो केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं होते। स्वामी जी के अनुसार ध्यान से हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है, जिससे हम अपने अंदर की दिव्यता को पहचान सकते हैं। ध्यान से हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। यह हमें संतुलन, धैर्य और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। साथ ही यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। स्वामी योगानंद जी ने ध्यान के लाभ को इस प्रकार बताया था। ध्यान तुम्हारे भीतर की शांति और संतुलन को बढ़ाता है। यह तुम्हारे जीवन को एक नए उद्देश्य और दिशा की ओर ले जाता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करते हो और परमात्मा के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हो। ध्यान और समर्पण। स्वामी जी ने ध्यान को एक समर्पण की अवस्था के रूप में भी प्रस्तुत किया। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने अहंकार और इच्छाओं को एक तरफ रखकर परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाते हैं। ये समर्पण हमारे भीतर शांति और संतुलन लाता है और हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य के बारे में जागरूक करता है। वे कहते थे, ध्यान में समर्पण वह कुंजी है जो हमें आत्मा के अनुभव तक पहुंचाती है। निष्कर्ष। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा के अनुभव का गहरा मार्ग है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी असली पहचान को जान सकते हैं और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान हमें हमारी आंतरिक शक्तियों से जोड़ता है और जीवन को एक दिव्य उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह आत्मा के सत्य को पहचानने की एक गहरी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को शांति और संतुलन से भर देती है। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्मा का शुद्धिकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें हमारे असली स्वरूप का अनुभव कराती है। आत्मा शुद्ध और दिव्य है, लेकिन वह भौतिक शरीर और मानसिक उलझनों के कारण छिपी रहती है। आत्मा का शुद्धिकरण तब होता है जब हम अपनी मानसिक अवस्था, विचारों और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं। यह आत्मज्ञान की ओर जाने की यात्रा का एक महत्वपूर्ण कदम है। आत्मा का शुद्धिकरण। स्वामी योगानंद जी के अनुसार आत्मा का शुद्धिकरण एक निरंतर और आत्म परिश्रम की प्रक्रिया है। जब हम अपने विचारों और कार्यों को शुद्ध करते हैं तो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। स्वामी जी कहते थे, आत्मा स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, लेकिन वह भौतिक दुनिया की अशुद्धियों और अहंकार के कारण ढक जाती है। इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में हमें अपने भीतर के अंधकार और उलझनों को दूर करना होता है। आत्मा का शुद्धिकरण तब होता है जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करते हैं। ध्यान, प्राणायाम और साधना के माध्यम से हम अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। स्वामी योगानंद जी ने कहा, ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा के शुद्ध रूप को देख सकते हैं और परमात्मा के साथ हमारे संबंध को मजबूत कर सकते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति। स्वामी जी के अनुसार आत्मज्ञान वह स्थिति है जब हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह से समझ पाते हैं। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं होता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। आत्मज्ञान के द्वारा हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं और यह समझते हैं कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि एक शुद्ध आत्मा है जो परमात्मा के साथ एक है। स्वामी जी का कहना था, आत्मज्ञान वह प्रकाश है जो हमें हमारे असली स्वरूप की पहचान कराता है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हम सभी भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के रास्ते। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण रास्तों का पालन करना होता है। स्वामी योगानंद जी ने इन रास्तों को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर की शांति और दिव्यता से जोड़ता है, जो आत्मज्ञान की ओर पहला कदम होता है। साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। साधना के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। साधना, जो कि ध्यान, प्राणायाम और भक्ति के रूप में हो सकती है, हमें आत्मज्ञान के करीब ले जाती है। सेवा, सर्विस। दूसरों की सेवा करना भी आत्मज्ञान की ओर एक कदम होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हम अहंकार को पार करते हैं और आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ते हैं। विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। विवेक यानी सही और गलत में अंतर करने की क्षमता हमें जीवन में सही निर्णय लेने की दिशा दिखाती है। यह हमें अपने भ्रमों से बाहर निकालता है और हमें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। भक्ति, डिवोशन। भक्ति का मार्ग भी आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। जब हम परमात्मा के प्रति निष्ठा और समर्पण रखते हैं
तो ये हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें आत्मा के सत्य का अनुभव होता है। आत्मज्ञान का अनुभव। स्वामी योगानंद जी ने कहा था, आत्मज्ञान का अनुभव केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। यह एक व्यक्तिगत अनुभव है जो हर व्यक्ति को आत्मा के वास्तविक स्वरूप के द्वारा होता है। यह अनुभव हमारे भीतर की शांति, प्रेम और दिव्यता के रूप में प्रकट होता है। जब हम आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम न केवल शरीर बल्कि एक शुद्ध दिव्य आत्मा हैं जो परमात्मा के साथ एक है। स्वामी जी ने अपने जीवन में आत्मज्ञान को प्राप्त किया था और उन्होंने इसे अपनी साधना और ध्यान के माध्यम से महसूस किया। उन्होंने बताया कि आत्मज्ञान हमें भौतिक संसार के सभी बंधनों से मुक्ति दिलाता है और हमें परमात्मा के साथ एकता का अनुभव कराता है। यह अनुभव हमें शांति, संतुलन और प्रेम से भर देता है। आत्मा और परमात्मा की एकता। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसकी आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व एक ही है। स्वामी योगानंद जी कहते थे, तुम अपनी आत्मा को जानने के बाद समझ पाओगे कि तुम परमात्मा के ही अंश हो। तुम और परमात्मा दोनों एक हैं और इस एकता का अनुभव ही सच्चा आत्मज्ञान है। निष्कर्ष। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्मा का शुद्धिकरण और आत्मज्ञान की प्राप्ति जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। यह प्रक्रिया हमें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने और परमात्मा से एकता का अनुभव करने का अवसर देती है। ध्यान, साधना, सेवा, विवेक और भक्ति के माध्यम से हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं, जो हमें शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है। मुक्ति का मतलब है आत्मा का भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्त होना और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करना। आत्मा का मुक्ति मार्ग बहुत गहन और ऊंचा है, लेकिन स्वामी जी ने इसे सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया है। आत्मा की मुक्ति जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है जो हमें वास्तविक शांति, प्रेम और आनंद प्रदान करता है। आत्मा की मुक्ति। स्वामी परमहंस योगानंद जी ने आत्मा की मुक्ति को मोक्ष के रूप में बताया है। जब आत्मा पूरी तरह से भौतिक संसार के भ्रमों और बंधनों से मुक्त हो जाती है तो उसे परमात्मा की सच्ची उपस्थिति का अनुभव होता है। आत्मा का मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने अंदर के अहंकार, इच्छाओं और भौतिक आकर्षणों को छोड़कर परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा रखता है। स्वामी जी के अनुसार जब तुम अपने भीतर के अस्तित्व को पहचानते हो और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करते हो तो तुम मुक्ति प्राप्त करते हो। मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग। आत्मा की मुक्ति के लिए कई रास्ते होते हैं और स्वामी जी ने उन रास्तों को स्पष्ट किया है। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। ध्यान हमें बाहरी संसार से बाहर ले जाकर हमारी चेतना को परमात्मा के साथ एक करती है। यह हमें आत्मा के सत्य का अनुभव कराती है, जो मुक्ति का पहला कदम है। भक्ति, डिवोशन। भक्ति और समर्पण का मार्ग भी आत्मा की मुक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम परमात्मा के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण रखते हैं तो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है और हम मुक्ति के करीब पहुंचते हैं। सेवा, सेल्फलेस सर्विस। निस्वार्थ सेवा के द्वारा हम अपने अहंकार को समाप्त करते हैं और आत्मा की शुद्धता को प्राप्त करते हैं। सेवा हमें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का अवसर देती है। ज्ञान, नॉलेज। सही ज्ञान और विवेक के माध्यम से हम आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझ सकते हैं। स्वामी जी के अनुसार ज्ञान के द्वारा आत्मा अपनी असली पहचान को समझती है और फिर मुक्ति की ओर अग्रसर होती है। प्रेरणा और आशा, इंस्पिरेशन एंड फेथ। आत्मा की मुक्ति के लिए प्रेरणा और विश्वास की आवश्यकता होती है। स्वामी जी कहते थे, आत्मा जब पूरी तरह से विश्वास और प्रेरणा से भरी होती है तो वह मुक्ति की ओर बढ़ती है। मुक्ति का अनुभव। आत्मा की मुक्ति एक अनुभव है जो केवल शाब्दिक नहीं होता। यह अनुभव व्यक्ति के अंदर गहरी शांति, प्रेम और आनंद का उत्पन्न करता है। जब आत्मा मुक्ति की अवस्था में पहुंचती है तो वह परमात्मा के साथ एक हो जाती है और संसार की सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। स्वामी योगानंद जी ने इसे एक दिव्य स्थिति बताया था जिसमें व्यक्ति को कोई भय, चिंता या दुख नहीं होता। यह स्थिति शांति और पूर्णता का अनुभव कराती है। जीवन का उद्देश्य। स्वामी जी के अनुसार जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की मुक्ति प्राप्त करना है। यह मुक्ति केवल भौतिक सुख साधनों या मानसिक संतुष्टि से नहीं मिलती, बल्कि यह आत्मा के शुद्ध रूप की पहचान से मिलती है। जीवन का उद्देश्य इस दिव्य सत्य को पहचानना है कि हम आत्मा हैं और हम परमात्मा के साथ एक हैं। स्वामी जी कहते थे,
जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा की मुक्ति प्राप्त करना है, जो हमें शांति, संतुलन और सत्य का अनुभव कराती है। मुक्ति के बाद का जीवन। जब आत्मा मुक्ति प्राप्त करती है तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह व्यक्ति केवल शारीरिक अस्तित्व में नहीं रहता, बल्कि वह दिव्य चेतना के रूप में अस्तित्व में रहता है। स्वामी जी ने कहा था, मुक्त आत्मा कभी मरती नहीं है, वह सदैव जीवित रहती है और परमात्मा के साथ एक हो जाती है। मुक्ति के बाद व्यक्ति को जीवन का वास्तविक उद्देश्य और सत्य समझ में आता है। वह शांति, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण होता है और उसका जीवन परमात्मा की उपासना और सेवा में समर्पित होता है। मुक्ति का अनुभव व्यक्ति को परम आनंद और पूर्णता का एहसास कराता है। निष्कर्ष, स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्मा की मुक्ति जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। यह हमें शांति, प्रेम और दिव्यता का अनुभव कराती है। आत्मा की मुक्ति के लिए हमें ध्यान, भक्ति, सेवा, ज्ञान और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जब हम इन मार्गों का पालन करते हैं तो हम आत्मा के सत्य का अनुभव करते हैं और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करते हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य है और यही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है।